हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म सेंटर पे। आज से हम मॉडर्न हिस्ट्री की लगभग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 500 क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज से जो ये सीरीज़ स्टार्ट हुआ है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग 500 लगभग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष आया? 1350 में, 1900, 1498, 1530 या 1614? तो वास्को डी गामा जो था वो कालीकट पे 1498 में भारत पहुंचा था। सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाला पुर्तगीज से थे, जो सर्वप्रथम सबसे पहले वास्को डी गामा 20 मई 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पे पहुंचा था। जो भी इम्पोर्टेंट इसमें बताया जा रहा है आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जुड़ जाइए, आपको उसमें इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? फर्स्ट है द अल्मीडा, अल्बुकर्क, डुप्ले या रॉबर्ट क्लाइव। तो नीला जल योजना से जो संबंधित है वो है द अल्मीडा, और इसे हम शांत जल की नीति भी कहते हैं। अगर हम अल्बुकर्क के बारे में बात करेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्मीडा के बाद जो था वो अल्फांसो द अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आए। उन्होंने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा दिनकर अपने अधिकार में कर लिया, और इसे भारत में शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? अल्बुकर्क को। तो आप ये याद रखिए कि जो अल्बुकर्क है उसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। तो वो पुर्तगाली थे। फोर्थ क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? डियाज, वास्को डी गामा, अल्मीडा या अल्बुकर्क? तो वो अल्मीडा थे। निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट पर स्वागत किया था? तो वो जमोरिन ने किया था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो अल्बुकर्क था, अभी मैंने ऊपर बताया भी। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। या डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1946 में मद्रास पर कब्जा किया। तो वो कौन सा सही नहीं है? तो वो पहला है, क्योंकि पुर्तगालियों ने 1599 में गोवा पे कब्जा नहीं किया था, वो 1510 में किया था। पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? अज्जी द्वीप में, कन्नानौर में, कोचीन में या गोवा में? तो वो कोचीन में किया था। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह थी बांदेल, चिंसूरा, हुगली या श्री रामपुर? तो वो हुगली थी। हुगली को
बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांसीसियों ने, डेनमार्क वासियों ने या अंग्रेजियों ने? तो वो पुर्तगालियों ने किया था। और ये हर तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन ये कई बार पूछे गए हैं, और ये हाल ही में इसको घुमा के बीपीएससी में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? चार्ल्स आयर, जॉब चर्नाक, गेरोल्ड अंगियार या विलियम नोरिस? तो वो जॉब चर्नाक को कलकत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी की लोगों ने आरंभ की थी? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच, डेनिश? तो वो डच ने की थी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोची भारत की सर्वप्रथम तक डच उपनिवेश था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। या आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। या आधुनिक कोची कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सही है? तो वो डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया। ये बिल्कुल सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको आने वाले एग्जाम्स में भी अब देखने को मिलेंगे, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप जो अच्छे उन्हें वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था, या उपयुक्त तीनों? तो ये तीनों था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था क्योंकि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी भी थी और कंपनी की सेना पश्चिम प्रशिक्षण में मिला हुआ था जिन उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, और भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? लीवेंट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, द इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग टू ईस्ट इंडीज या ओस्टेंडेंट कंपनी? तो वो लीवेंट कंपनी है। लीवेंट कंपनी को 1593 ईस्वी में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो ये अकबर थे। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब? तो वो जहांगीर थे। जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना बनवाया था और 1613 में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था 1613 में। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? गोवा, बंगाल की हुगली में, आरकट में या सूरत में? तो वो सूरत में, अभी मैंने ऊपर बताया। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी पुणे में, गोवा में, पौंडीचेरी में, सूरत में? तो वो सूरत में। निम्नलिखित में से
किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम्स हॉकिंग, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो या जोशियस चाइल्ड? तो वो थॉमस बेस्ट को हराया था। निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया था? डचों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या पुर्तगालियों ने? तो वो अंग्रेजों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? सूरत, सतारा, बॉम्बे या पणजी? तो वो सूरत में थी। सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दिया गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिसों से, पुर्तगालियों से? तो वो पुर्तगालियों से लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? अंगियार, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर या सर निकोलस वेस्ट? तो वो सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिम समुद्र तट पे मुगलों के बंदरगाहों पर घेरा डाला था और मक्का जाने वाला हज यात्रियों की बंदी बनाने का प्रयास किया था। तब औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया और मुगल शासक औरंगजेब के सामने उन्हें घुटने टेकने पड़े और उनसे माफ़ी मांगनी पड़ी थी। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया का राजगद्दी का जंग, कर्नाटक के राजगद्दी का मसाला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण? तो वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों के जहाज़ों का अधिग्रहण था। कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज व डच, अंग्रेज व मराठे, हैदर अली और मराठे? तो वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच मध्य लड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध या पानीपत का तृतीय युद्ध 1771? तो वो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था। कर्नाटक का तृतीय युद्ध पहला जो है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो 1746 से 1748, ये बिल्कुल सही है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1750 से 52, ये भी बिल्कुल सही है। कर्नाटक का तृतीय युद्ध कर्नाटक का तृतीय युद्ध ये सही है और ये गलत है। ये 1749 से 54 लड़ा गया था, 54, और पानीपत का तृतीय 1771 में। और साथ में ये भी है, आप इसे नोट कर लीजिए कि जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला सापेल की संधि से अंत हुआ था, और तृतीय जो था वो पेरिस की संधि से अंत हुआ था उसका। तृतीय जो था अनुनायक था, और चौथा जो प्रथम मैसूर युद्ध हुआ था वो उसमें ब्रिटिश हार गया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्रीय अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? क्लाइव, डुप्ले, अल्बुकर्क, वॉरेन हास्टिंग? तो वो डुप्ले का था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया? सूरत, कालीकट, कोचीन या काशी मजार? तो वो सूरत में लगाया
1668 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी लुई 14वें के शासनकाल में। लुई 14वें के शासनकाल में, 14वें शासनकाल में, 13वें शासनकाल में, या लुई 15वें के शासनकाल में, या लुई 16वें के शासनकाल में। तो वो लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? रिशलू, मजारे, कॉलबर्ट या फ्रैंको मार्टिन? तो वो कॉलबर्ट को माना जाता है। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसे कंपनी को देश, इंदेश और ओरिएंटेस कहा गया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी पहली फैक्ट्री पटना में स्थापित की थी? 1601 में, 1632 में, 1764 में, 1651 में, या निम्न में से कोई नहीं, या इनमें से अधिक? तो ये 1632 में किया गया था, और ये बीपीएससी के क्वेश्चन में भी अभी 2019 के ही हाल में ही पूछा गया था, 2019 में। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि डुप्ले सक्षम सेनापति नहीं था, अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसियों को पसंद नहीं करते थे, या पौंडीचेरी सामरिक केंद्र था। तो वो अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, और हम देखते हैं कि फ्रांसीसियों की पराजय का एक मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो वो बिहार से। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? डच, इंग्लिश, फ्रांसीसी या पुर्तगाली? तो वो फ्रांसीसी जो थे वो सबसे अंत में आए, और आप इसे नोट कर लीजिए। 1498 ईस्वी में सबसे पहले पुर्तगाली आए। 1605 में डच आए। 1608 में अंग्रेज आए, और 1664 में फ्रांसीसी आए। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? वॉरेन हास्टिंग, जेबी मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या हेनरी डुंडास? तो ये जेबी मैकाले थे। निम्नलिखित में से कौन एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान या सुजाउद्दीन मोहम्मद खान? तो वो मुर्शिद कुली खान थे। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया? अकबर की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, मैसूर की तीसरी लड़ाई या 1857 का स्वतंत्रता संग्राम? तो वो प्लासी का युद्ध था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, पानीपत का युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो वो प्लासी का युद्ध माना जाता है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था वर्ष 1771 में, 1757 में, 1760 में या 1757 में? तो प्लासी का जो युद्ध था वो 1757 में लड़ा गया था। सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था किस युद्ध में?
प्लासी, बक्सर, मुंगेर या वांडीवॉस? तो ये प्लासी के युद्ध में परास्त हुआ था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड हेमहर्स्ट, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड विलियम बेंटिंग? तो वो लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया है? अल्बुकर्क, लॉर्ड क्लाइव, फ्रांसिस डुप्ले या लॉर्ड कॉर्न? तो वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। प्लासी का युद्ध मैदान में कहाँ स्थित है? बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? तो वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो वो मीर कासिम ने किया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, वांडीवॉस का युद्ध या पानीपत का तीसरा युद्ध? तो ये बक्सर का युद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? बक्सर, प्लासी, श्रीरंगपट्टनम या वांडीवॉस? तो वो बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का संस्थापक कौन था? औरंगजेब, शाह आलम प्रथम, बहादुर शाह जफर, शाह आलम द्वितीय? तो वो शाह आलम प्रथम थे। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, नजमुद्दौला? तो वो मीर कासिम थे। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। आपको इसका आंसर भी नीचे आपको मिल जाएगा। तो आज का सेशन हमारा यहाँ समाप्त होता है। हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करवाएंगे जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।